विदर्भ में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी है। सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अमरावती समेत पूरे विदर्भ में तापमान में और भी बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञ बंगाल की दक्षिण खाड़ी और अंडमान निकोबार सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थिति बता रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु के बीच कम दबाव का क्षेत्र निर्माण हुआ है। इसके साथ ही पंजाब, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। 22 से 24 मई तक विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। श्री शिवाजी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित श्री शिवाजी कृषि महाविद्यालय में मौसम विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अनिल भंड ने इस संबंध में और जानकारी दी है। चक्राकार वारे वाहत असून हवामान खात्याने येत्या 24 तासात मान्सूनचा पाऊस हा अंदमान निकोबार तसेच बंगालच्या उपसागराच्या दक्षिण भागात दाखल होण्याचे शक्यता वर्तवलेली आहे। या चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे विदर्भात उत्तरेकडून गरम वारे येण्यास सुरुवात झालेली असून येत्या 24 तासानंतर विदर्भात कमाल तापमान हे 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसने वाढण्याची शक्यता आहे। तसेच आज कमाल तापमान हे 42.5 डिग्री सेल्सियस असून परवापासून ते 43 किंवा 43.5 डिग्रीच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे। समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्वधार योजना का लाभ जल्द मिले, ये मांग पात्र विद्यार्थी कर रहे थे। इसमें सरकार के समाज कल्याण विभाग को 60 करोड़ रुपए प्राप्त और अमरावती विभाग को कुल 6,16,73,000 रुपए की राशि मिली है। जल्द ही ये राशि पात्र विद्यार्थियों के खाते में जमा करा दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने स्वधार योजना का आवेदन जमा किया है, उनकी राशि जल्द ही उनके खातों में जमा करा दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनवरे और राज्य के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें की गई है और सुधार किए जाने वाले मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही राज्य के विभिन्न छात्र संगठनों की मांग के अनुरूप उनसे चर्चा कर आयुक्त कार्यालय ने हाल ही में 1 से 13 मुद्दों की समस्याओं में सुधार के लिए सरकार को सिफारिशें सौंपी है। स्वधार योजना के नियम और शर्तें और उसके अनुसार आने वाले समय में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इससे स्वधार योजना के क्रियान्वयन में सुविधा होगी और छात्रों को इस योजना का लाभ अधिक गतिशील तरीके और समय में देना सुविधाजनक होगा। जब अमरावती विभाग के छात्रों के लिए 6,16,73,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, इससे सामाजिक न्याय विभाग के छात्रों की बड़ी समस्या का समाधान होगा। गर्मी की छुट्टियों और शादियों के सीजन में नागरिक बड़ी संख्या में एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए निजी ट्रैवल संचालकों ने यात्रा किराया बढ़ा दिया है। अमरावती जिले में भी ऐसी ही स्थिति है। अमरावती से पुणे के लिए एसी बसों का किराया 1800 रुपए लगता था, लेकिन अब किराया 2200 रुपए तक वसूला जा रहा है। दूसरी ओर एसटी का किराया कम हो गया है, लेकिन एसटी में कभी-कभी टिकट भी नहीं मिलता है। इसी का फायदा उठाते हुए निजी ट्रैवल संचालकों द्वारा यात्रियों को लूटा जा रहा है। यात्री किराया बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा भीड़ पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, नासिक रूट पर है और सबसे ज्यादा किराया भी इसी रूट पर वसूला जाता है। इस तरह से अधिक वसूले जाने से यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है और यात्री काफी नाराज भी है। वैसे परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों से अधिक किराया लिए जाने पर शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 022-624-26666 पर शिकायत कर या वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ट्रैवल संचालकों के खिलाफ विभिन्न कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी वसूला गया है। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार अपने अमरावती जिले के दौरे के दौरान गुरुकुंज मोजड़ी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के आश्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित किया। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अमरावती जिले का दौरा किए। इस दौरान वो सुबह 4:30 बजे उन्होंने अमरावती के गुरुकुंज मोजड़ी स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के आश्रम में भेंट दी। उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को इसी स्थान पर विसर्जित किया और धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। छात्रों और गुरुदेव भक्तों के साथ सामुदायिक प्रार्थना करने के बाद वो बाल संस्कार शिविर का दौरा किए और छात्रों का मार्गदर्शन किए। साथ ही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि का भी दर्शन किए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध हटते ही अमरावती जिले के तिवसा तहसील के दापुरी में कांग्रेस नेता और विधायक यशोमती ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अमरावती विश्वविद्यालय की समर 2023 परीक्षा के दौरान सरकारी विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थान में लॉ कोर्स का लॉ ट्रस्ट विषय का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। गाड़गे नगर पुलिस ने इस मामले में भाजपा के 3 पूर्व नगर सेवकों प्रणीत सोनी, भूषण हरकुट और किशोर पिंपलकर को हिरासत में लिया है और आगे की जांच कर रही है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय से संबंध सरकारी विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थान में लीगल कोर्स के लॉ ट्रस्ट विषय के सेमेस्टर 4 का पेपर शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया था। हालांकि पेपर शुरू होने से पहले ही वो सबके मोबाइल तक पहुंच गया। कहा तो ये भी जाता है कि इन तीनों के पास से इस विषय का जेरोक्स भी मिला था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लॉ ट्रस्ट का पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर अमरावती विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड की निदेशक मोनाली तोटे मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। गंगानगर पुलिस आगे की जांच कर रही है। विद्यापीठातच जात असताना आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य असल्यामुळे मला एक फोन आला की UME मध्ये क्राईम ब्रँच सायबर ब्रँचचे लोक पोलीस आलेले आहेत आणि त्यांनी 2 पोरांना पकडलेलं आहे आणि व्हॉट्सअपवरून मोबाईलवरून ती प्रश्नपत्रिका लीक झालेली आहे। तर मी अजून चौकशी केली असताना मला असं आढळलं की हे जे 2 पोरं आहेत हे वेगवेगळ्या रूममध्ये बसलेले होते। रोल नंबर असताना सुद्धा एकाच रूममध्ये बसलेले होते आणि मी इथल्या जे कर्मचारी आहेत परीक्षा विभागामधले त्यांना सिटिंग प्लॅन मागितला असताना त्यांनी मला देण्याचा टाळाटाळ केलं। मला शंका आल्यामुळे मी त्या रूममध्ये गेलो ताबडतोब को-ऑफिसर इंचार्जला घेऊन आणि त्या दोन्ही रूममधले सिटिंग प्लॅन माझ्या ताब्यात घेऊन मी त्याचे फोटो काढले आणि चेक केलं असता मला असं आढळलं की एक मुलगा रूम नंबर 36 मध्ये आहे आणि एक 37 मध्ये आहे, परंतु दोन्ही मुलं एका मागे एक बसलेले होते। सुरुवातीला त्या मुलाला रूम नंबर 37 मध्ये अब्सेंट दाखवलेलं होतं आणि नंतर इथनंच एका व्यक्तीचा फोन गेला की त्याला प्रेझेंट दाखवा, तो तिथे बसलेला आहे आणि मी सिटिंग प्लॅन जप्त केलेला आहे। माझ्या मोबाईलमध्ये त्याचे फोटो काढलेले आहे आणि पुढील जी कारवाई आहे आता ती आम्ही विद्यापीठाचे प्राधिकारी सदस्य म्हणून आम्ही अहवाल तयार करणार आहोत। हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे। वारंवार सूचना देऊनही मी यापूर्वी या महाविद्यालयात येऊन गेलो, 2-3 दिवसापूर्वी सूचना दिलेल्या होत्या, पण माझ्या सूचनांचं यांनी गंभीरतेनं पालन केलं नाही असं मला दिसतं आणि आम्ही विद्यापीठाच्या नियमानुसार प्राधिकरणाचे जे काही विद्यापीठाचे नियम आहेत, स्टॅट्यूट आहे, ऑर्डिनन्स आहे, त्यानुसार आम्ही कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के पूर्णा नदी में एक युवक बह गया। युवक के शव की तलाश की जा रही है। अमरावती जिले के भातकुली नावेड़ में नहाने गए आनंद धदर की पूर्णा नदी में बहने से मौत हो गई है। आनंद के बहने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन जब आनंद नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना तहसील और पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस व नायब तहसीलदार तत्काल मौके पर पहुंचे। इस जगह पर फिलहाल आनंद की तलाश की जा रही है। अमरावती जिले के मेलघाट के दुर्गम इलाके में स्थित खड़ीमल गांव में पेयजल की समस्या विकराल रूप ले रही है। यहां तक बिजली नहीं पहुंचती, लेकिन सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल योजना शुरू थी। हालांकि 4 दिन से जल स्तर नीचे जाने से यहां के आदिवासियों को जहरीला पानी पीने का समय आ गया है। बावजूद इसके प्रशासन इस समस्या की अनदेखी कर रहा है। खड़ीमल ग्राम पंचायत के अंतर्गत बिच्छूखेड़ा, चुनखड़ी, नवलगांव और माड़ी झड़प गांव है और चुनखड़ी और खड़ीमल गांव में इस समय पानी के लिए मारामारी मची हुई है। कुओं और गहरे कुओं का पानी दूषित नहीं बल्कि विषैला होता है। लोग रोजगार के लिए काम करने से ज्यादा समय पानी लाने में दे रहे हैं। 1000 की आबादी वाले खड़ीमल गाँव को नवलगांव से सौर ऊर्जा संचालित नल योजना के माध्यम से पानी मिलता है, लेकिन जल स्तर कम हो गया है। इस क्षेत्र के खड़ीमल गाँव को ऐतिहासिक और आदिवासी परंपराओं का गढ़ माना जाता है। हर साल मई जून के महीने में पानी की समस्या होती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमेशा की तरह
अनदेखी कर रहा है। जब भी खड़ीमल को पेयजल समस्या सामने आती है तो जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत से लेकर अमरावती जिला परिषद तक खड़ीमल में जुट जाते हैं। स्थानीय कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं, इसीलिए हमेशा ऑल इज वेल दिखाया जाता है। खड़ीमल गाँव की जलापूर्ति समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है, अस्थायी तौर पर पानी के टैंकर भेजना जरूरी है। कालाधन रखने वाले को अब हिसाब देना पड़ेगा, जबकि सफेद धन वालों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बयान दिया है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि जिस किसी के पास सफेद धन है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने काला धन जमा किया है तो उसे बदलने में जरूर परेशानी होगी। 2000ची नोट ही सर्क्युलेशन मधनं बाहेर काढण्याचा निर्णय झालाय। त्याला काही आता इलिगल ठरवलेलं नाहीये, तर ऑक्टोबर पर्यंत ही सर्क्युलेशन मधनं बाहेर काढायची आहे। त्यामुळे ऑक्टोबर पर्यंत या नोटा तुम्हाला बदलता येतील। त्यामुळे ज्यांच्याकडे कायदेशीर नोटा असतील, ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा असेल, अशा कोणालाही चिंता करण्याची गरज नाही। कोणी काळा पैसा जर जमा करून ठेवला असेल तर त्याला बदलताना त्रास नक्कीच होणार आहे, कारण शेवटी त्याला हे सांगावं लागणार आहे की इतक्या नोटा आल्या कुठनं। सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की 2000च्या नोटा किंवा अशा कुठल्याही नोटा बदलल्यानंतर त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा जो मागच्या वेळी डिमॉनिटायझेशन नंतर आपल्या लक्षात आला की जी फेक करन्सी आपल्याकडे पुश करण्याचा प्रयत्न ISI सारख्या संघटनांच्या माध्यमातून होतो, तो प्रयत्न याच्यातनं पूर्ण उधळला जातो। मागच्या काळामध्ये आपल्याला माहिती आहे जे इनपुट्स मिळाले त्यातनं मोठ्या प्रमाणात फेक करन्सी जी आहे त्याच्यावर आपण बंधनं घालू शकलो। आणि मला असं वाटतं की या निर्णयामुळे एकीकडे जो फेक करन्सी पुश करण्याचा प्रयत्न आहे त्याच्यावर आळा येईल, आणि दुसरीकडे ज्यांनी नोटा जमा करून ठेवल्या असतील त्यांना हे सांगावं लागेल की या नोटा आल्या कुठनं। 2000 के नोट चलन से बाहर करने का मोदी सरकार का अचानक लिया गया फैसला केवल सरकार की मित्र मंडली को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा आरोप कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने लगाया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने अपने आरोपों में कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ के 2000 के नोटों को दबाए रखा है, लिहाजा इस नोटबंदी के जरिए उनके काले धन को सफेद किया जा रहा है। ही नोटबंदी कुठल्या उद्देशाने केली? खरं तर ज्या नोटा चलनात आलेल्या होत्या 2000च्या त्या जवळपास 8 लक्ष कोटीच्या वर होत्या, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये आणि चलनामध्ये 10%च 2000च्या नोटा व्यवहारात होत्या। आणि अशा परिस्थितीमध्ये या नोटा गेल्या कुठे डंप झाल्यात? तर ह्या सगळ्या मोठ्या कॉर्पोरेट सेक्टरच्या लोकांनी या नोटात 2000च्या नोटांचा गोळा करून ठेवून केलं किंवा डंप केलेत। अशा अनेक मोठ्या उद्योगपती असतील किंवा विविध कॉर्पोरेट सेक्टरच्या लोकांनी म्हणा किंवा उद्योगपतींनी हा पैसा दाबून ठेवलेला आहे, आणि तो पैसा काळा करायसाठीच ही 2000ची नोटबंदी केली असावी असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। याचं कारणही असं आहे की व्यवहारामध्ये कुठल्याही सामान्य माणसाकडे या नोटा नाहीत। कुठल्याही आपण पाहतोय की मार्केटमध्ये या नोटा दिसत नाही, गायब झाल्या आहेत त्या सगळ्या नोटा 2000च्या। याचाच अर्थ ह्या संपूर्ण 2000च्या नोटा विशिष्ट लोकांनी करून ठेवलेल्या आहेत, गोळा करून ठेवलेल्या आहेत, आणि आता ते कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या माध्यमातून जसं गुजरातमध्ये झालं, एका कोऑपरेटिव्ह बँकेनी आणि पतसंस्थेनी जवळपास 400 कोटी रुपये वाईट करून घेतलेत नोटा गोळा करून। तर असा प्रकार होण्याची दाट शक्यता आहे, आणि याचा फायदा थेट सरकारच्या जवळच्या लोकांना होईल अशा प्रकारचं हे प्रयोजन आहे। म्हणूनच या नोटबंदीचा निर्णय केला असावा असा आमचा आरोप आहे।
गोंदिया जिले का नवेगांव नागजिरा व्याघ्र प्रकल्प बाघों के लिए अब नया सुरक्षित जंगल बनता जा रहा है। पहले से ही यहां 11 बाघ मौजूद है और जिसके बाद अब चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प से 2 बाघिनों को इस जंगल में छोड़ा गया है। इन 2 बाघिनों के आने के बाद नवेगांव नागजिरा व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। खास बात तो ये है कि वन विभाग ने व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की संख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए पहली बार ये प्रयोग किया है। इस मौके पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। नवेगांव नागजिरा व्याघ्र प्रकल्प अब बाघों के लिए नई जन्नत बनने जा रहा है। पहले से ही यहाँ 11 बाघ मौजूद है और फिर से चंद्रपुर के जंगल से 2 बाघिनों को इस टाइगर रिजर्व में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। 2 बाघिनों के आने के बाद नवेगांव नागजिरा जंगल में बाघों की संख्या 13 पर पहुँच गयी। नवेगांव नागजिरा व्याघ्र प्रकल्प में 2 बाघिनों को वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की उपस्थिति में शनिवार को छोड़ा गया। वैसे इससे पहले नवेगांव नागजिरा जंगल में 9 बाघ तथा 2 बाघिन कुल 11 बाघ है। बाघों में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य प्रेमियों की मांग पर 2 बाघिनों को निलय विश्राम गृह के सामने छोड़ा गया। इसके आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। नवेगांव नागजिरा व्याघ्र प्रकल्प में बाघ, तेंदुआ, हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय आदि प्राणी नजर आते हैं। अब यहाँ इन 2 नए बाघिनों के आने के बाद बाघों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में पहली बार इस तरह का अभिनव प्रयोग बाघों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ बाघों की तुलना में बाघिनों की संख्या काफी कम है और इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए और चंद्रपुर से बाघों का पुनर्वास किया जा रहा है। ये प्रदेश में पहला प्रयोग है, इसीलिए वन विभाग ने इसकी पहले से ही काफी तैयारी की थी। जिस जगह पर बाघों को छोड़ा गया वहाँ जाली और हरे रंग के नेट घेर दिए गए। इसके साथ ही बाघों पर निगरानी के लिए मचान भी बनाए गए हैं। दुनिया में 193 देश है, जिनमें से केवल 14 देशों में ही बाघ है। इन 14 देशों में भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के कुल बाघों में करीब 65% बाघ भारत में है और अगर अपने देश की बात करें तो अधिकांश बाघ विदर्भ में है। नवेगांव नागजिरा के जंगल में इन दोनों बाघिनों के सहजता से ढलने के बाद भविष्य में 3 बाघों को फिर से छोड़ा जाएगा। अकोला जिले के जुने शहर में पथराव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार 91 आरोपियों की पुलिस हिरासत 19 मई को खत्म हो गई। उसके बाद जब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने इनकी पुलिस हिरासत 24 मई तक बढ़ा दी है। इस मामले की जांच स्थानीय क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। अकोला शहर के जुने शहर पुलिस थाना अंतर्गत कुछ इलाके में 13 मई की रात 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसके बाद पथराव भी हुआ, जिससे पूरे शहर में तनाव था। इस मामले में गिरफ्तार 91 आरोपियों की पुलिस हिरासत भी बढ़ा दी गई है। इस मामले की जांच अब स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस कर रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भाजपा पर सामाजिक कलह पैदा कर सामाजिक विवाद खड़ा करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। अंबादास दानवे अकोला में दंगा प्रभावित इलाके के दौरे पर आए थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अंबादास दानवे ने सवाल किया है कि क्या त्र्यंबकेश्वर, शेगांव और अकोला में तनाव जानबूझकर धार्मिक कलह पैदा करने के लिए की जा रही है। अकोला में एक वायरल पोस्टर को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। अंबादास दानवे ने कहा कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो गृह विभाग को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दानवे ने स्थानीय नेताओं पर भी आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक नितिन देशमुख, पूर्व विधायक गजानन गुरुजी, संजय गावंडे, जिला प्रमुख गोपाल दातकर, अतुल पवनीकर, दिलीप बोचे उपस्थित थे। केली पाहिजे। नाशिकमध्ये जी घटना घडलेली त्यातलं नाशिकचे स्थानिक त्र्यंबकेश्वरचे नागरिक पूर्णपणे नाराज आहे। त्या ठिकाणी एक प्रथा आहे, एक परंपरा आहे दरवर्षी त्या ठिकाणी येण्याची। ठीक आहे, मुस्लिमांनी त्या मंदिरात जाऊ नये असं म्हटलं, परंतु या मंदिराच्या पायरीपर्यंत त्या गावातले काही हिंदू बांधव दरवर्षी काही पूजा अर्चा करायला येत असतात। मला असं वाटतं महाराष्ट्रात नव्हे देशात अशा काही कित्येक गावात, अजमेरलाही आपण चादर चढवायला जातातच ना, कित्येक लोक जातात। देशाचे राष्ट्रपती येऊन गेले तिथं, मग त्याला काय म्हणणार आपण? प्रत्येक ठिकाणी अशी परंपरा आहे। पण भारतीय जनता पार्टीला पावलोपावली सगळ्या ठिकाणी जातीयतेचं राजकारण करायचं आहे। जातीयवाद या देशात, या महाराष्ट्रात भडकवायचा आहे, दंगली घडवायचा आहे आणि दंगली करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करते, असं मी सुस्पष्टपणे बोलून। इस बार गर्मी के मौसम में अकोला जिला विदर्भ में सबसे अधिक गर्म है।
चौथी बार अकोला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अकोला में पारा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के आलम को देखते हुए नागरिकों को गर्मी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। रोजाना बढ़ रहे तापमान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अकोला जिले में आने वाले दिनों में तापमान नया रिकॉर्ड बनाएगा। यह तापमान दिन ब दिन बढ़ने लगा है। साथ ही आने वाले मॉनसून तक गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। शुक्रवार को भी अकोला विदर्भ में सबसे गर्म रहा, जबकि शनिवार को अकोला का न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल में हुई बारिश के बाद अब मई के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण जिले के तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो रही है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।